throughout the year, whatever you study in the classroom, it carries only 50% weightage, and the papers, how many number of papers you have solved, it carries 50% of marks. Okay, so paper solution is very much important. So 50% आप लोगों ने जो स्टडी किया है उस पर डिपेंड करता है, और 50% डिपेंड करता है आप लोगों ने कितने पेपर सॉल्विंग किए हैं. Okay, so paper solving is very much important. Whatever the subject, maths, biology, physics, chemistry. Okay, अभी भी आपके पास टाइम है, जितने हो सके उतने ज्यादा पेपर राइटिंग कीजिए, सॉल्विंग कीजिए. Then and then only you can get good marks. तो अभी हम एक पेपर सॉल्व करते हैं. Okay. So here is the paper. पूरा सॉल्व करेंगे. ओके, आपको कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा. ओके, इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दैट आई विल नॉट टीच यू टेक्स्ट बुक. ओके, यू मस्ट हैव टू रीड टेक्स्ट बुक योरसेल्फ, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीड. बट ओके, आपको ये पढ़ के भी पता चल जाएगा कि कितना आपने पढ़ा है, कितने आंसर आपको आते हैं. जितने भी हम एक्सेप्ट राइटिंग सेक्शन, ऐसे, कॉम्पो, ईमेल, ओके, उसके अलावा जितने भी टॉपिक है वो सारे हम सॉल्व करते हैं. चलो, पहला आपका क्वेश्चन है, द नैरेटर स्वैम फ्रॉम. ओके, द नैरेटर, ओके, द नैरेटर्स, लेट मी जूम इट. ओके, ओके, पढ़ सकते हो आप स्क्रीन पर. ओके, the narrator swam from, first option is New Hampshire to Stamp Island, second Lake Ventnor to Triggs Island, third one Triggs Island to Stamp Island, fourth one periphery of Wentworth. Okay, tell me what will be the answer. क्या आंसर आएगा इसमें? The narrator swam from New Hampshire to Stamp Island. A, B, C, D. पढ़ाई लेसन तो आपको पता होगा. C1 is the right answer. Okay, Triggs Island to Stamp Island. That would be the right answer. Second option is, when did the old sensation return in miniature? Old sensation कब वापस आई miniature में? When he was in the middle of the lake. When he saw, okay, right, D is the right answer. When he put his face under the water but saw nothing but water, right? Third one, all we have to fear is the fear itself. This statement is occasional, inspirational, derogatory और irrelevant. चलो, ये टेक्सचुअल नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है. ये टेक्सचुअल नहीं है. बोलो क्या आएगा इसमें? सेंटेंस पढ़ो. ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ. ओके, हमें किस से डरना चाहिए? तो सिर्फ डर से ही डरना चाहिए. ओके, द स्टेटमेंट इज ऑकेशनल, इंस्पिरेशनल, डेरोगेटरी और इररिलेवेंट. इट्स कॉमन, वेरी मच इंस्पिरेशनल, आपको कुछ इंस्पायर करता है. ओके, इंस्पिरेशनल. ओके, फोर्थ, फाइंड द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ डिफीटेड. चलो, ये तो बहुत इजी है. डिफीटेड का ऑपोजिट मीनिंग निकालो. कॉन्क्वर, रिलीज, हरी या डाइव. क्या करेंगे बेटा आप लोग एग्जाम? कौन सा ऑप्शन? ओके आर्यन, राइट. ए इज द राइट आंसर, कॉन्क्वर. ओके, फिफ्थ वन, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेस. क्या वो लोग चला लेते थे फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेस? टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर. क्या आएगा इसमें, बोलिए? व्हाट विल बी द आंसर? बेटा आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों ने पढ़ी नहीं. This is our fourth lecture. In the first lecture, I talked to you and tell you that if it doesn't matter if you have not studied the whole textbook.
बट थोड़ी समरी तो पढ़ लो, क्या स्टोरी है, ये सब आपको कैसे एमसीक्यू आप फॉलो करोगे एग्जाम में अगर नहीं जानते हो तो। ओके, रिस्क मत लो, इंग्लिश में आपके मार्क्स ज्यादा आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू बिलोंग टू साइंस स्टूडेंट, इट डजंट मैटर, मगर पास तो होना है ना। ओके, और लास्ट में कई बार ऐसे भी होता है कि मेरिट आपका इक्वल होता है, तो लास्ट में इंग्लिश के मार्क गिनते हैं, इंग्लिश में किसके ज्यादा है इनको ले लो, तो नहीं गिना जाता, ऐसा नहीं है। सो बी केयरफुल एंड स्टार्ट रीडिंग। ओके, चलो बोलो क्या आंसर आएगा इसमें। व्हाट फोर, चलो ये टीचर वाला था, टीचर एंड स्कूल, टाइम एंड स्कूल, तो ये टाइम एंड स्कूल है वो राइट आंसर है इसका। ओके, वो टेकन फॉर ग्रांटेड था, किसी भी टाइम पे जाओ कभी भी स्कूल में जाओ। 6-1, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लीव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ग्रीड, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पियर्स या पेरेंट्स। कुछ स्टूडेंट आज 7th में डी इज द राइट आंसर, लॉस। ओके, हम 6 पढ़ रहे हैं, तो 6 में आएगा ग्रेड एक्सट्रीम पॉवर्टी, यस, बी इज द राइट आंसर, एक्सट्रीम पॉवर्टी। कुछ स्टूडेंट्स नए आए हैं, वी आर प्रेजेंटली सॉल्विंग वन ऑफ 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। ओके, पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ग्रामर भी आ जाएगा, टेक्सचुअल भी पार्ट्स भी आ जाएगा, राइटिंग सेक्शन भी आ जाएगा, जिससे अभी आपके पास बहुत टाइम कम बचा है, तो कोई टॉपिक नया पढ़ना हो वो भी पता चलेगा, और आपको खुद को भी पता चलेगा कि हम कितना फॉलो करते हैं, क्या हमें नहीं आता है। ओके, 7, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, जो द लास्ट लेसन था वो क्या सिंबलाइज करता है, लॉस, लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। Loss of language and freedom. Very good, very good. Aryan, loss of language and freedom. 8. What is haunting the author William Douglas? क्या उसे हॉन्ट कर रहा है, टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल, घोस्ट, हिज मदर्स वर्ड, अ पुश बाय अ यंग बॉय। A terrible experience. Yes, A is the right answer, terrible experience in the pool. 9. What does the last lesson signify? Last lesson क्या signify करता है, change of water, change of power, change of government, change in life, change of teachers। C is the right answer, change in life, वो signify करता है change in life को। 10th, what did Williams Douglas desire for? Williams Douglas किसे क्या डिजायर करते हैं, विजिट टू कैलिफोर्निया, विजिट टू वॉशिंगटन, स्विमिंग टू बी विथ हिज मदर। क्या उनकी डिजायर है, क्या विश है विलियम डगलस की। C. Swimming. ओके, सी स्विमिंग इज द राइट आंसर, गुड। 11, what does the Rathlab sailor have to do to make his both ends meet? both end मिलने के लिए उसने उसे वो क्या करता है, पैडलिंग, सैलिंग, वैगिंग या थीवरी एंड बैगिंग। इसमें डी इज द Thievery and ओके, गुड, थीवरी एंड बैगिंग इज द राइट आंसर। ओके, फिर ये एक पैराग्राफ है, वो हम अभी पॉसिबल नहीं है रीड करना, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं उसके। व्हाट वाज द हैबिट ऑफ द पैडलर व्हाइल स्लीपिंग, सोते वक्त पैडलर की हैबिट क्या थी। उसकी हैबिट थी वो एक आंख खुली रख के सोता था। ओके, टू कीप हिज वन आई ओपन, दिस इज द राइट आंसर। Okay, 13. What did Adla say to convince him when the paddler was frightened? When the paddler was frightened. तो उसमें क्या आएगा? She said that her father has informed her that he wanted to sleep at the fort. She said that she got permission from his father to bring him home. She said that she knew that he had got hard time. और लास्ट में है all of the given. So D is the right answer, all of the given. ये तीनों तीन अप्लाई करते हैं। ओके, 14. What was the wish of Adla? Adla की विश क्या थी? The paddler should be sent to jail. उसे जेल भेजना चाहिए। To disclose the fact that he was a thief. वो डिस्क्लोज कर दे फैक्ट को कि वो एक चोर था।
ओके, टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव में उसके साथ रहना, टू लीव द बिजनेस ऑफ सेलिंग रेड क्रेप्स, तो बिजनेस छोड़ देना। सी इज द राइट आंसर, टू स्टे विद देम ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की इवनिंग तक उसके साथ रहना, दैट इज द राइट आंसर। 15. But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. What do you infer from this statement? इस स्टेटमेंट से आप क्या इन्फर करते हो? He was already visited this manor house previously to steal. He was afraid of visiting the manor house. He liked the company of Atlas, so he was not fearful. There were some evil thoughts of his past habit that he rode up. तो क्या आएगा इसमें? D is the right answer. Yes, very good. There were some evil thoughts of his past habit when he rode up. Okay. 16. What did the author Douglas realize? उन्हें क्या realize हुआ जब वो pool में डूब रहे थे? When he was drowning in the pool. Terror in fear of death. मरने का डर. Terror in swimming. Swimming करने का डर. Terror of being pushed or none. C. B is the right answer. Terror in swimming. Okay. 17. Why did, देखो अभी थोड़ा कुछ आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज है तो इजी तो नहीं पूछे जाएंगे कि हु वाज राम एंड हु वाज सीता। ओके, फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बुक, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ओके, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन्फ्रेंशियल मतलब हमने पहले एक क्वेश्चन देखा ना, वो मैंने आपको बोला कि ये टेक्स्ट बुक में से नहीं है, आपको खुद डिसाइड करना है। ए, all we have to fear is the fear itself. This statement is inferential. That means it doesn't belong to textbook or doesn't belong to grammar. Okay, you have to decide yourself from the study you have till now, till standard 12th. Okay, आप में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे इंफरेंशियल क्वेश्चन भी होंगे तो आपको पूरी स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप जानते हो क्या होगा। 17. Why did Mr. K. Gandhi fight in चंपारण? मिस्टर एम के गांधी फाइट इन चंपारण में क्यों उन्होंने फाइटिंग की? वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है। A. यस, राइट। टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड, दैट इज द राइट आंसर। 18. Why did राजकुमार शुक्ला come to लखनऊ at annual कांग्रेस पार्टी सेशन? राजकुमार शुक्ला लखनऊ क्यों आए एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन में? D. यस, डी इज द राइट आंसर। टू कंप्लेन अगेंस्ट, उन्हें इनजस्टिस के लिए कंप्लेन करनी थी। ओके, जो लैंडलॉर्ड सिस्टम थी बिहार में उसके अगेंस्ट उन्हें कंप्लेन करनी थी, इसीलिए वो लखनऊ आए थे। ओके, 19. व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट मिस्टर एम हैमल्स रूलर्स एंड क्रैंकीनेस? क्या बात थी जिससे वो भूल गए? Police patrolling, strange quietness, bustle on the street, the idea of his going away. D is the right answer. The idea of his going away made friends forget that Mr. Hammer rulers and crankiness. 20. Where was Sahib employed? साहिब को कहाँ पर एम्प्लॉय किया गया? A. Okay, very good. Hello. Okay, at a tea stall in Simpuri. Okay, 21. उसमें लिखा है what was the deep water fear in Douglas mind? क्या deep water fear था? To be defeated, to be pushed, being drawn, none. क्या डर था उन्हें? ये डर Being drowned. being drawn, डूब जाने का डर था। drawn, being drawn. Okay, 22. Why did Crofter water fear in Douglas' mind? Sorry, yes. Why did Crofter show? 22 कर रहे हो? Okay. Why did Crofter show 30 kroner to the paddler? बोलो क्या आएगा आंसर? To boast, to flaunt, because he considers him a friend, to share his feelings of pride. Here D is the right answer. To share his feeling of pride. Okay. 23. Who was Sir Edmund Indigo? इंडिगो में सर एडमंड कौन थे? ब्रिटिश लॉयर, ब्रिटिश बिजनेसमैन, ब्रिटिश पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज।
He A was British an politician. D is the right answer. He was an administrator in Indian civil services. Okay. Which poetic device is trees sprinkling? Trees sprinkling. Okay. कौन सी poetic device है Personification. यहाँ पर? Metaphor, simile, alliteration, personification. D. Yes, D. नेक्स्ट लेक्चर में ये बहुत टाइम बाद लेक्चर आया, आप लोगों ने बोला नहीं था हमें लेक्चर चाहिए, कितने शायद 10 दिन हो गए। ये फिगर ऑफ स्पीच अभी नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद कराना, सारी फिगर्स ऑफ स्पीच उसकी डेफिनेशन के साथ आपको रिवाइज करा दूंगा। ओके, और एक एप्लीकेशन वो आपको आती है तो कोई बात नहीं, नहीं आती है तो प्लीज गेट रिमाइंड मी सो दैट आई कैन टीच यू हाउ टू राइट एप्लीकेशन because it's a compulsory question, that's why। और figures of speech भी ओके, indirect speech तो वो excluded है तो वो नहीं पढ़ने की चलेगा। क्यों पर्सोनिफिकेशन? क्योंकि ट्रीज प्रिंट नहीं करते कभी, ट्रीज को ऐसे जिंदा पर्सन की तरह लिया गया है, ओके, एज इफ दे वर अलाइव, दैट्स व्हाई द फिगर ऑफ स्पीच हियर बिलोंग्स टू, एंड द नेम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। 25 what do Aunt Jennifer's fluttering hands through her wool tell us? बोलो क्या आंसर आएगा इसमें? Her old age. No, that's the wrong answer. The fear of her husband, उसको अपने हस्बैंड का डर था, that's why her hands were fluttering। 26 why are the, देखो हर ओल्ड एज कौन लिखता है? आपको पता है कि हैंड्स क्यों फ्लटर हो रहे थे, तो हमें पता है कि ओल्ड एज होगी उसकी वजह से, ओके। मगर एक्चुअली स्टोरी ये है, जिनको नहीं पता है वो ट्रांसलेशन करके यही आंसर लिखेंगे, तो जिनको स्टोरी पता है वो ये लिखेंगे, because he feared her husband। 26 why are the city people called a ghost of prey, beasts of prey? क्यों लोगों को बीस्ट ऑफ प्रे किया बोला जाता था? Because of their selfishness and tendency to dupe others for it, because of they are well dressed, they know how to earn money, all these। A is the right answer, because of their selfishness and tendency to dupe others for it, so A is the right answer। 27 what does the thing of beauty is a joy forever mean? Thing of beauty is a joy forever mean, उसका मीनिंग क्या है? Joy is in memory, joy is not sold, joy is precious, it will keep giving happiness for a long time। D is the right answer, it will keep giving happiness for a long time, बहुत लंबे तक उससे happiness मिलेगा। This is the right answer, okay। 28 what do the parting words see you soon amma signify? see you soon amma, ये वर्ड्स जो है वो क्या सिग्निफाई करते हैं? her helplessness, her optimistic farewell full of cheerfulness, her hope, her helplessness and cheerfulness। B. B is the right answer, her optimistic farewell full of cheerfulness। see you soon amma, okay। see you soon, ये आपको स्टोरी नहीं पता हो तो भी आप बोल सकते हो। हम see you soon कब कहते हैं? जब भी फेयरवेल होता है, ओके। 29 why was the child is launching in vain in roadside stand poem? C. Yes, C is the right answer, because of their wish of earning from city folk couldn't be realized or fulfilled। C is the right answer। 30 what is the purpose of creating animals which are completely a contrast to Aunt's character? what is the purpose? उसका purpose क्या है? A is the right answer, reflect her suppressed desire for freedom, here A is the right answer। 31 what should not be confused with total inactivity or death? Sir, D. Yes, D is the right answer, stillness and silence, okay। stillness and silence should not be confused with total inactivity or death, ओके। यहाँ पर पोएम है
a stunned, unlucky hair of twisted bonds, reciting a father's gnarly disease, is lesson from his desk at back of Dean Class 1, unknotted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirms game in tree room other than this. Who is unlucky hair? आपने पूरी पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अनलकी है वो क्या है. यस, द लीन एंड थिन बॉय हु हैज रैट्स आईज. ओके. 33. Who is sitting at the back of Dean class? Dean class के पीछे कौन बैठा हुआ है? D. D is the right answer. An unnoticed sweet young boy is sitting at the back of Dean class. Okay. 34. How can the moments of no activity help people? Okay. No activity के जो moments थे, okay, वो लोगों को किस तरह से हेल्प करते हैं? तो उसमें आएगा टू रिलैक्स एंड बी मोर थॉटफुल. Okay, to relax and to be more thoughtful. That is the right answer. 35. What was the poet's childhood fear? क्या डर है? पोएट के चाइल्डहुड का डर क्या था? डर था कभी मम्मी मर जाएगी तो लॉसिंग हर मदर, वो उनका डर था. ओके. 36. I had conquered my fear of water. चलो ग्रामर आया, बहुत इंपॉर्टेंट. बाकी के 3 लेक्चर में हमने यही किया है. I had conquered my fear of water. देखो I सब्जेक्ट है. ओके. फिर had conquered जो लिखा है वो वर्ब है और my fear of water है वो ऑब्जेक्ट है. तो had वाली सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए. क्या है उसमें? had been plus V3. had been plus V3. ये रहा सिर्फ डी में ये had been. देखो had been conquered by me. ओके. चलो 37. चेंज द डिग्री. डिग्री मैंने पूरी पढ़ाई है आपको. ओके. मेथड 1 एंड मेथड 2. मेथड 1 में 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन है और मेथड 2 में 3 सेंटेंस फॉर्मेशन है जो आपने पढ़ी है. ओके. तो क्या आएगा इसमें? The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. Change the degree. सारे रूल मैंने आपको पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए. Let's see is the right answer. Okay. पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव करना है. तो नॉट मोर जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस देन, तो कंपैरेटिव भी है, नेगेटिव है. अगर रूल्स पता है ना आपको, रूल्स जो मैंने सिखाए थे उस टाइम डिग्री के, तो भी आप इजीली पहचान सकते हो. ये नहीं पढ़ो ना तो भी कि ये कंपैरेटिव भी है और नेगेटिव भी है. सो सी इज द राइट आंसर. 38. Did Gandhi live turn into assertive? D. Did Gandhi live? Gandhi did not live. Yes, D is the right answer. Assertive interrogative. Okay, ये हमारा अफर्मेटिव फॉर्म में है क्वेश्चन, तो असर्टिव नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, बस वही रूल है. तो ये नेगेटिव फॉर्म में है. गांधी डिड नॉट लिव. रूल आपको याद रहा? देखो फिर से सुन लो. असर्टिव टू इंट्रोगेटिव. अगर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव फॉर्म में है मतलब वहां पर नॉट नहीं है, तो जब भी आप असर्टिव सेंटेंस बनाओ तो उसमें नॉट होना चाहिए. ओके. और अगर असर्टिव में नॉट है तो क्वेश्चन में नॉट नहीं होना चाहिए. वो रूल है. ओके. 39. He wrote as large as he could. जितना लिख सकता था उसने लिखा. चेंज द डिग्री. पॉजिटिव है, चलो कंपैरेटिव बनाओ. आयुष बोलो. आंसर बोल रहे हो ए. ओके. ए इज द राइट आंसर. ओके, परफेक्ट. क्योंकि ये नेगेटिव भी है और कंपैरेटिव भी है. ओके. दूसरे कोई सेंटेंस ऐसे है नहीं. ए कंपैरेटिव है. ओके. मगर यहाँ पर लार्जेस्ट लिखा है, so sentence formation is wrong. So A is the right answer. Good. 40. Far, far from waves. Complete it. Sir, B. C. Gusty waves, rusty waves, muddy waves, curfew waves. Gusty waves is the right answer. Okay.
ओके, गस्टी वेव्स इज द राइट आंसर। ये आपकी वोकेबुलरी वर्ड फॉर्मेशन उसके डिपेंडेंट है। ओके, 41 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पैटी? पैटी का एंटोनिम क्या है, ऑपोजिट वर्ड क्या है? पैटी मतलब बहुत छोटा। चलो अभी आएगा आपको। यस, ए इज द राइट आंसर। ओके, 42 it would be and dash moment, it would be and dash moment, तो क्या आएगा उसमें? कंप्लीट द लाइन। इंटरेस्टिंग मोमेंट, एक्सोटिक मोमेंट, अनइंटरेस्टिंग मोमेंट या एरोगेंट मोमेंट, क्या लिख सकते हैं उसमें? बी बी लिख सकते हैं इसमें, एक्सोटिक मोमेंट। ओके, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, 43 a person dash is unlawfully occupies piece of land is called a squitter, fill the blank, what, whom, who, which, whose, तो क्या आएगा? ट्रांसलेशन करके डिसाइड कीजिए, ग्रामेटिकल रूल अप्लाई कीजिए। सी Yes, who is unlawfully occupies piece of land is called a squatter. Yes, C is the right answer. Who is? Okay. 44 I gathered confidence, क्या आएगा? चलो, I सब्जेक्ट है, gathered वर्ब है और confidence ऑब्जेक्ट है। सिंपल पास्ट टेंस बहुत इजी है। सर बी। Yes, B is the right answer. Confidence was gathered by me. Okay, good. फिर 45 garbage to them is gold, नेगेटिव बनाइए। garbage to them is gold, उनके लिए garbage gold था। बी yes, B is the right answer. garbage to them मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, assertive नेगेटिव में वो रूल है। Okay, whatever you use, change the words, use of antonym words, use of synonym words, but the meaning must not be changed. That is the main rule. So this is the right answer. B, garbage to them is nothing but gold. Okay, 46 I will be a natural, नेगेटिव बनाओ, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बी। ए इज द राइट आंसर। यहाँ लिखा तो है आई विल नॉट बी रिफ्रेन, नेचुरल होने से मैं खुद को रोकूंगा नहीं, रिफ्रेन सेम मीनिंग, ए इज द राइट आंसर। 47 सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। राजकुमार शुक्ला was a sharecropper, physically strong, a landlord, a politician. इनकरेक्ट रूल निकालो इसमें से। यस, ये गलत है, शेयर क्रॉपर ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, इज द गलत फॉर रॉन्ग आंसर। 48 देयर वर मैनी डेलीकेट्स, देयर, डियर, देम, डियर्स। चलो ग्रामर यूज है यहाँ पर। देम रॉन्ग आंसर। देम कैसे आ सकता है? देम तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, आई गेव देम बुक्स, मैंने उनको बुक्स दी, वो मीनिंग होता है, यहाँ वो मीनिंग नहीं है, वहां पर डेलीगेट्स थे। ए इज द राइट आंसर, देयर। ओके, देन 49 थंडरक्लैप मीन्स, थंडरक्लैप का मीनिंग क्या होता है? बी यस, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ओके, एक्सपेक्टिंग, हैप्पी क्लैप, एप्लोड वो नहीं होता है। 50 एंटोनिम ऑफ अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड का एंटोनिम क्या होगा? अनकैम्प्ड मतलब आपकी रूम में, आपके घर पे कुछ भी ऐसे कहीं भी कुछ रख दिया है, उसको अनकैम्प्ड बोलते हैं। तो टाइडी उसका ऑपोजिट है, बहुत अच्छी तरह रखना है। ओके, सो आप खुद डिसाइड कर लो कि पूरा हमने अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड पेपर स्टाइल, ओके, आपकी जो रिड्यूस पेपर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सॉल्व किया। ओके, और उसमें एमसीक्यूज भी थे और ग्रामर रिलेटेड भी था और इडियम्स, वर्ब्स वो भी था। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आप कितने पानी में हो। ओके, आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू इधर,
आपको डिस्करेज करना ऐसा मीनिंग नहीं है मेरा। ओके, मगर आप एक बार डिसाइड कर लोगे कि आज सर ने 50 एमसीक्यू सॉल्व किया है और मुझे इतना आया, ओके, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी सिलेबस आई हैव लेफ्ट, ओके, हाउ मेनी सिलेबस आई हैव टू स्टडी, अभी मुझे कितना सिलेबस पढ़ना है, वो आपको कब पता चलेगा, पेपर सॉल्व करोगे तब। That's why I decided today I managed somewhere one paper for you and decided that, और मैंने आपका भी ओपिनियन लिया कि आपको क्या करना है, तो आपने बोला एक पेपर सॉल्व करना है। ओके, तो अभी आप खुद डिसाइड कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको पेपर में एग्जाम में लिखना है। ओके, चलो पार्ट बी में जाते हैं। ओके, वो भी एक नई पेपर स्टाइल का। ओके, आप में से कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक इंग्लिश का कोई भी पेपर लिखा है तो मुझे बताओ, जिससे मुझे पता चले कि आप कितनी प्रैक्टिस की। ध्रुव, यश, खुशी, ग्रिमल, नैना, आयुष, केविन, आर्यन, पंकिल, पटेल। ओके, इसमें से कोई स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक एक भी पेपर लिखा इंग्लिश का? ओके, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, चलो। तो अभी ये देखा तो एक तो देखा आज पर, राइट है। तो चलो अभी पार्ट बी की ओर चलते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम इसमें लिखते हैं। ओके, पार्ट बी में डिपेंडिंग ऑन टेक्सचुअल लेसन्स यू हैव टू राइट एनी 5 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको हर एक ऑथर का नेम पता होना चाहिए, हर एक लेसन के राइटर कौन है। ओके, आपको ऊपर लिखना है चैप्टर नेम और ऑथर, और बाद में लिखना स्टार्ट करना है। ओके, इंट्रोडक्शन कंपलसरी लिखना है, अदरवाइज आपके 1.5 मार्क्स आने के भी चांसेस नहीं है। You must have to write introduction and then you have to write detailed answer. ओके, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? दिस लेसन डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ, दिस फोकस इज ऑन द आइडिया ऑफ, जो भी मेन आइडिया है लेसन का वो 2-3 लाइन में पूरी समरी लिखनी है लेसन की, और बाद में आपको डिटेल आंसर लिखना है। मिनिमम हाफ पेज तो होना ही चाहिए आपका आंसर, मिनिमम। देन देयर आर चांसेस दैट यू मे गेट 1.5 मार्क, 2 मार्क्स आ सकते हैं अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो। ओके, मगर ग्रामेटिकल मिस्टेक एक निकली उसमें से तो हाफ तो डेफिनेटली कट जाएगा। ओके, रेयरली स्टूडेंट्स गेट 2 मार्क्स इफ देयर आर नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सो 7 है, 2 ऑप्शन में है, आपको ओनली 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। Read the following stanza and answer the following questions 8 and 9 in one sentence. Okay, पोएट्री के है, डिपेंड्स ऑन योर कॉम्प्रिहेंशन, जिस तरह से आपने पोएट्री पढ़ी। अभी ऐसी पोएट्री है आपकी टेक्स्ट बुक में कि अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, इसमें आपको स्टार्स दिखेंगे जैसे रात को दिखते हैं। तो एक बार पूरी समरी आपके पास जो भी डाइजेस्ट है या जो भी मटेरियल है उसमें से पोएट्री और टेक्सचुअल की समरी पूरी पढ़ लो, जिससे क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चले कि क्या लिखना है, भले पोएट्री आए या नहीं आए। ओके, तो समरी पढ़ लो। ओके, फिर अगेन देयर आर क्वेश्चन आंसर, और वो भी 2 मार्क्स के हैं, तो इसी तरह से आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, डिटेल आंसर उसमें बाद में लिखना है। ओके, चलो इडियम्स फ्रेजेस, कोई स्टूडेंट ने मुझे बोला था सर इडियम फ्रेजेस सॉल्व करवाओ, दैट यू हैव टू रीड योरसेल्फ इन योर डाइजेस्ट और टेक्स्ट बुक। ओके, वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा सिमिलर है। बी अ गुड सोल, सॉरी, फिर दूसरा है फेथफुल टू हिज रिलीजन। ये बेटा आपने अगर टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़ी है ना तो भी आपको रीड करके पता चल जाएगा, कई बार होते हैं कंफ्यूजिंग। बी अटेंटिव, और चौथा है सर्वाइव इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। चलो अभी सेंटेंस पढ़ते हैं और देखते हैं इसका सिमिलर कहाँ छिप के बैठा है। He had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. बोलो क्या आएगा इसमें? यहाँ पर ये निकाल देना है टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। ओके, और उसकी जगह पर लिखना है टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या आएगा इसमें? टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ओके,
किसी को आंसर नहीं आया, दैट्स नॉट गुड। 17 नाउ हर एंगर वाज एब्लिंग, शी वाज एंग्जियस अगेन। यहाँ पर देखिए इडियम्स, was oscillating, was stabilizing, was decreasing, was increasing। ये चारों इजी है। ओके, ये थोड़ी कुछ डिफिकल्ट हो सकते हैं, मगर ये सेंटेंस में आपको ढूंढना है उसका सिमिलर कहाँ बैठा है। नाउ हर एंगर वाज एब्लिंग, तो जो वो हर एब्लिंग लिखा है ना, ये आपको नहीं लिखना है was एब्लिंग, उसकी जगह पर आपको लिखना है was decreasing। दिस इज द राइट आंसर। ओके, 18 that's why they left their village looking for gold in the big city। hunting for, cleaning for, searching for, punching for, क्या आएगा इसमें? ये तो बहुत इजी है। ये लुकिंग फॉर है, उसको निकाल देना है, उसका सिमिलर है सर्चिंग फॉर, ढूंढना। ओके, तो आपको लिखना है दैट्स व्हाई दे लेफ्ट देयर विलेज सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। ओके, देखो यहाँ पर अकेला आंसर मत लिख देना, कई स्टूडेंट्स की ऐसी हैबिट है आंसर फिर लिख देते हैं सर्चिंग फॉर। ओके, मगर इससे आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? आंसर सही है तो भी, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। एक क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है आपको, पूरा आपको इस तरह से लिख देना है कि आंसर 18 that's why they left their village searching for gold in the big city, और searching for के नीचे आपको लाइन करनी है। ओके, इस तरह से इसमें लिखना है। चलो गो स्लो, नेगेटिव बनाओ। चलो चलो नेगेटिव बनाओ, बहुत इजी है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए आपका। ट्राई करो, आई एम वेटिंग। अगर आप लिखेंगे डोंट गो स्लो, Don't go slow. तो मीनिंग चेंज हो गया आर्यन, मीनिंग चेंज हो गया ना बेटा। डोंट यहाँ पर लिखा है गो स्लो, आप धीरे से जाओ, और आप बोलते हो धीरे नहीं जाओ, तो मीनिंग चेंज हो गया। मीनिंग वही है। डोंट गो तो भी मीनिंग चेंज हो गया, नहीं जाओ ऐसा हो गया। Don't go fast. Yes, Don't go fast. yes, that is the right answer, don't go fast। ओके, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फिर 20 he was too scared to answer, वो इतना डरा हुआ था कि आंसर नहीं दे सकता था। चलो ये तो बहुत इजी है, रिमूव तो बोलो। He is so scared that he cannot answer. फिर से रिपीट करो। He is so scared that he cannot answer. चलो यश ने आंसर बोला, he is so scared that he cannot answer। सही है गलत है? गलत है, रॉन्ग आंसर। दूसरा कोई स्टूडेंट ट्राई करो, बहुत इजी है, तो आना ही चाहिए, कंपलसरी क्वेश्चन है आपका। ध्रुव आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो ध्रुव? यस सर। आप कौन से स्कूल में हो ध्रुव? सजान सर, गांधी पर। ओके, यश आप कौन से स्कूल में हो? Saint Mary. सेंट मैरी। ओके, खुशी आप? खुशी कौन से स्कूल में हो आप? माइक इज नॉट वर्किंग। ग्रिमल आप कौन से स्कूल में हो? ज्ञान गीता। ज्ञान गीता। नैना आप? आपका माइक ही ऑन नहीं हुआ। केविन आप कौन से स्कूल में हो? केविन उसदड़िया। दोनों मेरा साथी है सेंट मेरी में। ओके, आर्यन आप? एनवी पटेल। एनवी पटेल। नरोड़ा। पंकिल आप? आयुष आप कौन से स्कूल में हो? ओके ओके, एंड सब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है। ओके राइट,
चलो रिमूव टू, इसने आंसर दिया ही इज सो स्कैर्ड दैट ही कैन नॉट आंसर, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर वॉज लिखा है तो इज नहीं लिख सकते आप। ही वॉज सो स्कैर्ड दैट ही कुड नॉट आंसर, पास्ट में है तो कैन नहीं लिखना है, आपको कुड लिखना है। ही वॉज सो स्कैर्ड दैट ही कुड नॉट आंसर। 21 गैर्बेज टू देम टू गोल्ड, दूसरी बार आया सेंटेंस में, उनके लिए तो गैर्बेज गोल्ड था। एक्सक्लेमेशन लगाओ चलो इसको। इसमें आपको लिखना है एलास, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर सेंटेंस लिखना है गैर्बेज देम टू गोल्ड, और लास्ट में आपको लिखना है एक्सक्लेमेटरी। 22 आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, क्वेश्चन टैग लगाओ। क्वेश्चन टैग आपको मैंने सिखाए थे शायद कि नहीं सिखाए? आई विल का क्वेश्चन टैग क्या होगा? आई विल अफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, वांट आई। और इसी तरह से डायरेक्टली नहीं लिख देना है वांट आई, ओके, नहीं तो मार्क्स जाएंगे आपके। ये सेंटेंस लिखना है आपको, फिर कॉमा लिखना है, फिर लिखना है वांट आई और क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस कॉमा क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क, तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क लिख दिया क्वेश्चन टैग तो 0 हो जाएंगे, ध्यान रखना, ओके। रेक्टिफाई द एरर, वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड, क्या गलती है उसमें? ये वंस नहीं है, वंस गलत है, तो यहाँ पर वंस है तो यहाँ पर आपको लिखना है वन, ओके। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड। लेट एट द ऑफिस आई वेयर, ये भी इसके लिए भी आपको टेक्स्ट बुक, ये ग्रामेटिकल नहीं है, ध्यान रखिए। टेक्स्ट बुक में से कोई भी एक पैराग्राफ, उसमें से कंटिन्यूअस लाइंस आएगी आपकी, ओके। तो टेक्स्ट बुक आपने अच्छी तरह पढ़ी है, देन only you can cover marks in this question. Late at the office I were in the, तो यहाँ पर देखिए आई वेयर लिखा है, ओके। आई के साथ वर नहीं आएगा मगर यहाँ पर आएगा वॉज। हरी टू गॉट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, क्या आएगा उसमें? टू गॉट नहीं आएगा, टू के साथ ऑलवेज यूज V1, टू के साथ कभी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता है, कई बार ऐसे पढ़ के भी पता चल जाता है। सो गॉट इज द राइट आंसर, रॉन्ग आंसर गेट इज द राइट आंसर, ओके। इससे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, study the following chart and interpret it in 6 to 7 sentences, 6 to 7 sentences and you can get 5 marks, ओके। सबसे पहला तो कौन सा चार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ग्राफ है, क्या है, इसको क्या बोलते हैं? यस, ओके। तो सबसे पहला सेंटेंस तो आप इस तरह से लिख सकते हो, दिस पाई चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? तो ये पॉइंट्स आप बोलो फिर से बोलो। ओके। 17% impatient and lack of self-discipline, 20% behavior pattern, sense of superiority due to bigger vehicles, 23 family and work related stress, 12% external environment influence stress, 30% city layout, traffic jams delay, 15% absence of severe penalty for defaulters। चलो एक सेंटेंस बनाओ इसमें से। This is the information, this is the pie chart about the reasons of road accidents, reasons of road accidents, रोड में जो एक्सीडेंट्स और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए उसके बारे में कुछ डेटा दिया गया है, ओके। ऐसा ही है क्या, कुछ और है? यस, वही है, ओके। फिर आप लिख सकते हो
रोड एक्सीडेंट ऑफ वायोलेंस एग्जिबिटेड बाय ड्राइवर्स इन ट्रैफिक। बाद में आप लिख सकते हो जो 17% उसका ही सेंटेंस बनाओ कि 17% रोड रेज occurs ड्यू टू impatient एंड लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एक सेंटेंस आप ऐसा भी लिख सकते हो, द हाईएस्ट रीजंस ऑफ रोड एक्सीडेंट इज ड्यू टू फैमिली एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, दिस इज द हाईएस्ट रेशियो। ओके, इस तरह से आप हर एक पॉइंट में से एक सेंटेंस बनाओ। 6 to 7 लिखने, पहला तो हमने ऐसे ही बना दिया, दिस पाई चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट मेन सब्जेक्ट, और बाकी के आपके बचे 6 सेंटेंस, तो 6 पॉइंट हो गए, आप में हर एक पॉइंट में से एक सेंटेंस बना दो। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने का, जितना हो सके इतना सिंपल बनाने का, जिससे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो और आपको 3 या 4 मार्क्स मिल सके इसमें। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इंटरप्रेशन, और दूसरा वही है, मगर यहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स हाइट, वेट एंड एज। ओके, द ओल्डेस्ट स्टूडेंट इज जन्मेश हु इज 18 years. Okay, the tallest student is Janmesh, his height is 5 feet 6 inch and his weight is also highest and that is 762 kgs। इस तरह से आप डेटा इंटरप्रेट कर सकते हो। ऐसे 2-3 सेंटेंस हो गए, फिर आप सबसे यंगर वाले के लिए बारे में भी लिख सकते हो, सबसे छोटा कौन है, राहुल। ओके, तो भी सेंटेंस बचते हो तो इन लोगों के सेंटेंस बना दो, बहुत इजी है पाई चार्ट की कंपैरिजन में। ओके, 27 वो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है। यू आर विवेक वनिता अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट इन वन ऑफ द रेप्यूटेड सॉफ्टवेयर कंपनी, अटैच योर करिकुलम विटा अलोंग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन राइटिंग की 2 मेथड है, एक मेथड में ये जो अटैच लिखा है ना वो नहीं होता, डायरेक्टली एप्लीकेशन लिख देते हैं, और दूसरी जो मेथड है उसमें अटैच करना होता है आपका बायोडेटा, उसको बोलते हैं सीवी, करिकुलम विटा। ओके, तो आपको नहीं आती है तो किसी भी लेक्चर में मुझे याद कराना, क्योंकि इसमें वक्त लगेगा, पूरा लेक्चर चला जाएगा एप्लीकेशन के लिए। ओके, फिर ईमेल का फॉर्मेट आपको पता होगा, सबसे पहले from abc@gmail.com to xyz@gmail.com, subject for adopting stray dogs instead of buying them and main subject। ओके, फिर आपको लेटर लिखना है, फिर ऐसे आएगा 6 मार्क्स का। उसमें आपको इम्पोर्टेंस ऑफ होल इन लाइफ यहाँ पर है, दूसरा मैंने वो स्कैन नहीं किया है, और ऐसे की और में भी कुछ है, किसी को पता है क्या है ऐसे की और में? ऐसे की और में 10th में आपका स्टोरी थी, मगर यहाँ पर और में स्पीच है, वो भी ऐसे जैसा ही है कि इस बारे में स्पीच दो। ओके, आपको बोल सकते हैं कि स्पीच और इनडिसिप्लिन इन स्कूल, स्कूल में इनडिसिप्लिन नहीं है तो उसके बारे में स्पीच दो। 15 अगस्त है उसके बारे में स्पीच दो, तो आपको ऐसे की तरह ही लिखनी होती है। 6 मार्क्स का है तो मिनिमम आपके 3 पेज होने चाहिए, इसमें मिनिमम 3 पेज। आपको आए या नहीं आए, कंपलसरी आप जितने भी पॉइंट्स है इसमें से ये सोच लो, व्हाई इट्स नीडेड, हाउ टू सेट, जितने भी पॉइंट है, सपोज यहाँ पर 5 पॉइंट है तो एक एक पॉइंट पर एक पेज लिख लो, तो आपका 5 पॉइंट से तो 1.5 या 1 पेज लिख दो तो आपके 3 पेजेस हो जाएंगे। ओके, और सबसे जो अच्छा आप जानते हो सारे पॉइंट्स में, वो इंट्रोडक्शन में लिख दो सबसे पहले, कॉम्पो जब लिखते हो, और कॉम्पो में लास्ट में समरी भी होनी चाहिए, समिंग अप उसको बोलते हैं, समिंग अप। ओके, उसमें भी वही जो इंट्रोडक्शन में लिखा है वही लिखना है समिंग अप में, मगर थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दो, ऐसा थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अगर रिलेटेड टू योर ऐसे कुछ प्रोवर्ब्स आपको याद आती है, याद आनी ही चाहिए, नहीं आती है तो ओके, वो प्रोवर्ब्स लिख दो वहां पर इन्वर्टेड कॉमा में, 2-3 प्रोवर्ब्स तो कंपलसरी होनी चाहिए, देन यू कैन गेट ओनली 5 to 5.5, अदरवाइज आपके 3 and 4 मार्क्स ही आएंगे, आपने 3 पेज लिखे हैं तो भी। ओके, तो थोड़ी प्रोवर्ब सोच लो। तो ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें पूरा ओके, 1 मिनट ये बंद कर दे दो मुझे बोर्ड। ओके,
ओके, तो इस तरह से हमने पूरा पेपर सॉल्व किया। अगर हो सके तो एक पेपर लिख भी देना आपके पास हो तो, जिससे आपको पूरा एक प्रैक्टिस, एक आपको आइडिया आ जाएगा कि हम 17 to 18 पेजेस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप सप्लीमेंट्रीज में ड्यूरिंग द टाइम, मोस्टली स्टूडेंट्स में क्या होता है, साइंस का मुझे एक्सपीरियंस है कि पूरे साल कुछ किया नहीं है, लिखा नहीं है, आइदर 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाता है, 7 पेज में तो पूरा पेपर खत्म कर दिया, तो उसमें आपको 35 मार्क्स ऐसे डायरेक्टली नहीं आ जाएंगे। ओके, तो पूरा एक बार लिख लो एक पेपर, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। और जो मैंने बताया टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, वो थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करो आप। ओके, पोएट्री की समरी पढ़ लो, टेक्सचुअल की समरी पढ़ लो, then only you can attain good marks। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बाय।